साल था 2011। जगह थी चंडीगढ़ का DAV कॉलेज। छात्र संघ का चुनाव का वक्त था और नतीजे आ चुके थे। चुनाव की बात की गहमागहमी चल रही थी। इसी दौरान जीतने वाले और हारने वाले ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए, लेकिन बदले की आग यही नहीं रुकी। जीतने वाले ग्रुप ने हारने वाले ग्रुप के अध्यक्ष की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। लड़की चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हर कोई तमाशबीन बनकर तमाशा देखता रहा। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। कैंपस में चारों तरफ सन्नाटा था और लड़की की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में लड़की की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई और एक गैंगस्टर का जन्म हुआ, जिसका आज एक मैसेज किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। तारीख थी 12 जनवरी 1993, जब पंजाब के एक अमीर परिवार में बालकरण बराड़ का जन्म हुआ। हालांकि बालकरण का कागजी नाम सतविंदर सिंह है। माता जी ने ब्रिटिश शिक्षाविद और प्रशासक हेनरी लॉरेंस, जो कि द लॉरेंस स्कूल सनावर के संस्थापक थे, उनसे प्रेरित होकर लॉरेंस नाम दिया, क्योंकि वह बचपन में बहुत ही ज़्यादा गोरा था। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में हुआ करते थे, पर 1997 में उन्होंने भी पुलिस की नौकरी छोड़कर अपनी स्वयं की खेतीबाड़ी शुरू कर दी। उनके पास खेती योग्य जमीन की कोई कमी नहीं थी। बताया जाता है कि उनके पास खेती योग्य 110 एकड़ जमीन हुआ करता था। लॉरेंस को बचपन से ही कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। वह शुरू से ही एक संपन्न परिवार में जी रहे थे। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे जूते, ये सब उनके पास पहले से मौजूद था। लॉरेंस का एक भाई भी है जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई, जो एक बॉक्सर हुआ करता था। लॉरेंस जब 10वीं में पहुंचा तो उसे अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया। लेकिन लॉरेंस का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, और कुछ ही समय में यह एक तरफा प्यार 2 तरफा प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पहले उन्होंने एक साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद 2007 में दोनों ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया। जब वो कॉलेज में था तो चंडीगढ़ में सुखना झील के पास एक अखाड़ा हुआ करता था। उस अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करता था, लेकिन लॉरेंस की रुचि पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज की राजनीति में थी। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन चुनाव लड़ रहा था। उसका दोस्त रॉबिन चुनाव हार गया। इसके बाद 2010 में लॉरेंस ने खुद कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वह भी हार गया। चुनाव हारने के बाद बिश्नोई के प्रतिद्वंदियों को और भी ज़्यादा पावर मिल गई, और इसका गलत फायदा उठाते हुए उन लोगों ने बिश्नोई और उसकी प्रेमिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये लड़ाई तब और ज़्यादा घातक हो गई जब विरोधी ग्रुप के सदस्यों ने कथित तौर पर कॉलेज में ही बिश्नोई की प्रेमिका को जिंदा जला डाला। इस घटना को आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना करार दिया गया। उसकी प्रेमिका की मौत ने बिश्नोई को तोड़ दिया था। वह दिल से टूट चुका था। इस त्रासदी ने बिश्नोई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसने कॉलेज में एक गिरोह बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका गिरोह ताकतवर होता गया, बिश्नोई ने एक रिवॉल्वर खरीदी और उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की जिन्हें वह अपनी प्रेमिका की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था, जिससे उसके आपराधिक शासन की शुरुआत होती है। बिश्नोई का दिल टूटने वाले प्रेमी से एक खूंखार गैंगस्टर में परिवर्तन इस व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित था, जिसने उसे हिंसा और अपराध के जीवन में धकेल दिया। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल भी गया था, यहाँ तक कि वह कैंपस में बंदूक चलाने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद हथकड़ी पहने हुए भी परीक्षा देने आया था। जेल से फिर वो 2-4 महीने के बाद ही बाहर आ गया। जाहिर सी बात है कि पहली बार जब लॉरेंस जेल गया होगा तो वहाँ उसकी मुलाकात क्रिमिनल माइंड वाले लोगों से जरूर हुई होगी। तब 19 साल के बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का का समर्थन मांगा। युवा लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखे और उनका साथ घातक साबित हुआ। गुरदासपुर का रहने वाला भगवानपुरिया बिश्नोई और रॉकी के लिए एक तरह से गुरु था। उसने न केवल धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसने अपने कामों में खुली छूट भी दे दी। बिश्नोई तेजी से आगे बढ़ा और उसने खुद को पंजाब के अपराध जगत में स्थापित कर लिया।
पहले गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोस्त ही थे, लेकिन अब इनके रास्ते अलग हैं। गोल्डी बराड़ और बिश्नोई तो एक ही खेमे में हैं, लेकिन उन्होंने जग्गू भगवानपुरिया से दूरी बना ली है। साल 2014 में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था, मगर मोहाली के पास जब उसे अदालत ले जा रहे थे तो वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और नेपाल भाग गया, और कुछ महीनों के बाद हथियारों के साथ पंजाब वापस आया। इसके बाद साल 2015 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक वह जेल में ही बंद है। लॉरेंस बिश्नोई ने आज देश में अपराध और डर का ऐसा माहौल बना दिया है कि इसकी गूंज पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक सुनी जा सकती है। आज लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य अब तक 11 राज्यों और 6 देशों तक फैल चुका है, जिन्हें जोन के मुताबिक बांटा गया है, जिसमें हर जोन में भारत के राज्यों के साथ एक न एक देश की जिम्मेदारी दी गई है। 11 राज्यों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड को शामिल किया गया है। इस गैंग ने इन राज्यों के अलावा अमेरिका, यूके, यूएई, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों को अपने पांव में जमा लिए हैं। जैसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसका ठिकाना तो कनाडा में है, लेकिन वह पंजाब, दिल्ली और हरियाणा को ऑपरेट करता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसका ऑपरेटिव जोन अमेरिका है, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए को भी देखता है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, जिसका ठिकाना अमेरिका और पुर्तगाल का ऑपरेटिव जोन है, वह पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल को हैंडल करता है। गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसका ठिकाना तो तिहाड़ जेल में है, लेकिन वह दिल्ली ऑपरेटिव जोन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी हैंडल करता है, वो भी जेल में बैठे बैठे। बिश्नोई गैंग में पूरी गैंग को मैनेज करने का काम लॉरेंस और गोल्डी बराड़ करते हैं। एनआईए ने हाल ही में चार्जशीट में बताया कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज़्यादा शॉर्ट शूटर्स हैं। इनमें से करीब 300 शूटर तो केवल पंजाब में ही हैं। एक वक्त था जब लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था। अब यह गैंग देश के कई राज्यों समेत अन्य देशों में पसर गया है। सोशल मीडिया की ताकत से गैंग में नए नए लोगों की भर्ती की जा रही है। लॉरेंस का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि वह जेल से बैठे बैठे ही अपने पूरे सिंडिकेट को चलाता रहा है। जेल के अंदर से ही उसका इंटरव्यू भी सामने आया था। तब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब के बठिंडा जेल में बंद था। भारत के गृह मंत्रालय ने एक खास कानूनी धारा के तहत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस को गुजरात के साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल तैयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन बरामद हुई थी। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। चूंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी था, लिहाजा गुजरात एटीएस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगा दी। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल में भेज दिया गया और बस 24 अगस्त 2023 से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई की वर्किंग स्टाइल की बात करें तो वह जेल से ही सिंडिकेट को ऑपरेट करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वह भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन है। वह ब्रह्मचर्य जीवन जीता है। उसने गैंग में सख्त अनुशासन लागू किया है। सभी सदस्यों को महिलाओं के संपर्क में आने से मना किया गया है ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचा जा सके। नवरात्रि में मौन व्रत रखना, दही का सेवन करना और साधारण भोजन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जेल में रहने के बाद भी 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी लॉरेंस गैंग ने कराई। वही 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर पर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली। और फिर 2024 में ही दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या।
लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है और इसकी कहानी हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।